ट्रैफिक को लेकर के अक्सर एक और लोगों में वहम रहती है और जैसे ही एक्सीडेंट का मसला जो रहता है तो लोग काफी हैरान परेशान हो जाते हैं कि कहीं इस मामले में पुलिस हमको इंक्वायरी के लिए ना बुला ले या हम इस मामले में फंस ना जाए। इसी को लेकर के जनता के बीच में काफी वहम है इस मसले को लेकर के। तो आज हमारे साथ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, सीनियर हैं, उनसे जान लेते हैं कि अभी कुछ एक सरकार की तरफ से स्कीम आया है और कुछ सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को अगर वो लोग एक्सीडेंट के लोगों को पहुंचाते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं तो उनको एक पुरस्कार दिया जाएगा एक गुड सिटीजन के तौर पे। तो और डिटेल में जान लेते हैं सर, तो क्या मतलब जैसे आप अभी यहाँ पे लोगों को समझा रहे थे इसी रूल और कानून के बारे में, तो आप और क्या जैसे बताना चाहेंगे? जैसे जो अभी स्कीम चल रही है हिट एंड रन, उस एक्सीडेंट का जो है मसला है कि अज्ञात वाहन से किसी दुर्घटना हो गई और आदमी मर गया या गंभीर रूप से घायल हो गया, तो उसमें पहले लोगों को मालूम नहीं था कि क्या कार्रवाई होगी। आदमी शब्द करके बैठ जाता था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्र सरकार ने जो है एक स्कीम बनाई है, हिट एंड रन एक्सीडेंट स्कीम 2022, जो अप्रैल 22 से लागू हो गई है। उस मृतक परिवार को सरकार की तरफ से 2 लाख या 2 लाख से अधिक की धनराशि, या घायल जो व्यक्ति है उसको 50,000 उससे अधिक की धनराशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पे एक कमेटी है जिसके जो है अध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी और उसके और शेष सदस्य होते हैं। उन्हीं के माध्यम से उसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद वो रिपोर्ट भेज दी जाएगी, संबंधित को धनराशि जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन जो एक वहम और है पब्लिक के, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो बाज लोग वहां से भाग जाते हैं या जो सामने भी रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक डर से टच करने नहीं जाते हैं, एक्सीडेंट को देखते नहीं क्या है, वहां से निकल जाते हैं कि पुलिस इस मामले में हमें ना बुला ले या इंक्वायरी ना हो जाए। तो इस मामले हाँ, ये भ्रम था। पहले कुछ होता था, लोगों में था कुछ, आप लोग सारे रोड से कुछ जो है दुश्वारियां भी आती थी, लोग उसी वजह से लोग डरने लगे। लेकिन अब ये सारे वहम को दूर कर दिया गया है। अब आपसे किसी प्रकार की जो है कोई पूछताछ नहीं होगी। आपको एक नेक व्यक्ति होने का पुरस्कार मिलेगा। सरकार की तरफ से एक इनाम स्वरूप 5,000 रुपए की धनराशि भी निर्धारित की गई है। और मैं सबसे कहूंगा कि एक पहली चीज तो हम इंसान है, इंसान होने का फर्ज निभाएं जो है, और बाद पुरस्कार तो बाद में होगा, मिलता रहेगा जो है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। एक परिवार को अगर हमने एक आदमी बचा लिया तो एक परिवार बर्बाद होने से जो है बच जाएगा। तो अभी यहाँ पे जैसे एक्सीडेंट के मसले पे क्या होता था कि पब्लिक जो एक्सीडेंट होता था, बाज लोग ऐसे थे कि एक्सीडेंट देख के वहां से हट जाते थे, घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे कि पुलिस हमें इस मामले में परेशान ना करे या बुला ना ले इंक्वायरी। तो इन सब मसलों को लेकर काफी हमारे देश में लोगों में वहम था। तो अब उसको लेकर के सर ने क्लियर कर दिया कि यदि ऐसा एक्सीडेंट होता है और आप उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं या मौके के किसी निजी निकट अस्पताल पे उसको लेके जाते हैं, उसकी हेल्प सहायता करते हैं, तो जो सरकार आपको जो राशि देगी, यानी कि आप एक अच्छे नागरिक के तौर पे जो आपने हेल्प किया, वो राशि जो मिलेगी तो एक छोटी मोटी उपलब्धि, एक छोटा मोटा गिफ्ट है। यदि आपके छोटे से प्रयास से किसी का जीवन बच जाता है तो इससे बड़ा आपके लिए जीवन में कोई काम नहीं हो सकता कि आपने किसी को नया जीवन देने में मदद किया है। तो आप लोग एक अच्छे नागरिक के तौर पे अगर कहीं ऐसा कोई मसला होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप उसको एक गुड सिटीजन के तौर पे आप उसकी हेल्प कीजिए। मामले को अभी सर ने क्लियर कर दिया कि इसमें अब आपको पुलिस कोई भी इंक्वायरी के लिए या आपको बचने के या डरने की कोई जरूरत नहीं है कि पुलिस हमें इस मामले में पूछताछ करेगी या हमसे बहुत ज्यादा इंक्वायरी होगा या हम फंस सकते हैं। तो इस सब मामलों को सर ने अभी आपके सामने क्लियर कर दिया कि अब आपको इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार कानून भी लेकर आई है कि अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसको हेल्प के तौर पे भी पैसे दिए जाएंगे, अगर कोई मृतक है तो उसको 2 लाख रुपए तक है, और भी बहुत सारी मसले। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से आप भी जुड़िए और ऐसे लोगों को सहायता कीजिए जो अब सहायता के हकदार हो। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो आप उसकी बिना सोचे समझे, बिना संकोच के आप लोग हेल्प कीजिए, पुलिस को सूचना दीजिए, मौके पे जो भी आप मदद दे सकते हैं वो मदद दीजिए, अस्पताल तक पहुंचाइए। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी ये सूचना मिल सके। धन्यवाद।